है ये डिस्पर्सन। ठीक है, तो देखिए लास्ट टॉपिक हमने पढ़ा था डिप्रेशन इन फ्रीजिंग पॉइंट। ये इसका फॉर्मूला होता है डेल टी एफ, सिंबल होता है के एफ एम। और इसमें आप जानते हो अगर फ्रीजिंग पॉइंट की बात करें तो प्योर सॉल्वेंट की फ्रीजिंग पॉइंट एज कंपेयर टू इट्स सॉल्यूशन ऑलवेज ग्रेटर होगा। यानी वाटर की फ्रीजिंग पॉइंट अगर 0 डिग्री सेल्सियस है तो कोई सॉल्यूशन ले लें, सॉल्यूशन कैसा ले लें, वाटर प्लस NaCl सॉल्ट सॉल्यूशन ले लें, तो इसका फ्रीजिंग पॉइंट -21 डिग्री सेल्सियस तक घट जाता है। यानी कौन सी वैल्यू बड़ी होगी, ये वाली। आ रहा है बात समझ में? इसमें किसी को डाउट? इसमें एक ऑब्जेक्टिव पूछेगा कि ये किस पे डिपेंड करता है, तो किस पे डिपेंड करता है, मोलैलिटी पे, जिसमें ये फॉर्मूला पूछा हुआ भी है। KF का नाम याद रखिए, KF को क्या कहते हैं जी, बोलिए साहब, KF। और इसका यूनिट याद रखिए, इसका यूनिट क्या होता है, क्योंकि ये पूछ सकता है एग्जाम में आपसे, केल्विन kg पर मोल, ये भी आपका ऑब्जेक्टिव में आ सकता है। ठीक है, तो इसी के आधार पर देखो CBSE बोर्ड में कैसा क्वेश्चन पूछा है आपके एग्जाम्स में, वो करते हैं। ठीक है, कल हम सारे क्वेश्चन बिहार बोर्ड के ही किए थे ना, तो आज CBSE बोर्ड के भी कर लेते हैं। लिखिए क्वेश्चन आप लोग। एक सिंपल सा क्वेश्चन है, ये आपका पूछा था 2018 में। लिखिए, कैलकुलेट, लिखो क्वेश्चन, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट, कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ अ सॉल्यूशन। एक बात बताओ, ये पढ़ के तुम्हें क्या समझ में आ रहा है, किसका फ्रीजिंग पॉइंट निकालना है? सॉल्यूशन का फ्रीजिंग पॉइंट हमें निकालना है। यानी सिंबल में पूछूं तो वो कौन है, TFS है ना। ठीक, ये तो समझ में आ गया। कंटेनिंग, इसके अंदर क्या क्या उपस्थित है, देखिए लिखा हुआ है, कंटेनिंग 60 ग्राम ऑफ ग्लूकोज। ठीक है, उसके पास ग्लूकोज थे जो कि 60 ग्राम है। अच्छा, 60 ग्राम जो ग्लूकोज है वो क्या है, मास ऑफ सॉल्यूट, सॉल्वेंट क्या है, सॉल्यूट। ग्लूकोज को मिलाया जा रहा है, किसमें मिलाएंगे, वाटर में, जनरली सॉल्वेंट में। अच्छा, ग्लूकोज का यहाँ मोलर मास दे दिया क्वेश्चन में तुम लोगों को, देखो और काम आसान कर दिया। ये जो है ये मोलर मास, ये किसका है, सॉल्यूट की सॉल्वेंट का, सॉल्यूट का है। और इस सॉल्यूट को मिलाया जा रहा है इन 250 ग्राम वाटर। मतलब समझे क्या कह रहा है कि आपके पास 250 ग्राम वाटर है, ठीक है, और इसमें मिला दिया हमने कितना ग्राम ग्लूकोज, 60 ग्राम ग्लूकोज मिला दिए। तो जब 60 ग्राम ग्लूकोज मिलाएंगे तो ये जो सॉल्यूशन तैयार होगा उसका फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन क्या होगा। ऑफ कोर्स घटेगा, लेकिन वो घट के कितना होगा ये पूछा गया है। और कल जो एक होमवर्क दिया था नीट का क्वेश्चन, वो बन गया, माइनस में आएगा, -0.37 सबका आया है। ठीक है, तो बताने की जरूरत नहीं है, इसको बनाइए और आंसर बताइए कि क्या होगा आंसर। जहां की KF की वैल्यू दे रखा है जी, KF की वैल्यू है 1.86, ये दिया हुआ है। सॉल्व कीजिए आंसर को। हाँ देखिए, यहाँ पे गिवन डाटा लिखोगे तो क्या क्या लिखोगे बताओ। ये रुको ना, यहाँ पे ये 60 ग्राम क्या है जी, ये आपको समझ में आ रहा है, ये WS है, सॉल्यूट का मास, और ये क्या है तुम्हारा, सॉल्वेंट का मास। ये समझ में आ रहा है ना, WS और MS दिया हुआ, ये रहा MS का ये वैल्यू रहा। ठीक है, और KF की वैल्यू तो दे रखी है। आप इससे क्या निकाल सकते हो, पहले डेल TF निकाल सकते हो। क्या निकालेंगे, KF WS बाई MS इंटू W सोल, और ये ग्राम में है ऑलरेडी इसीलिए 1000 भी लिखेंगे। ठीक है, अब आप पुट कीजिए तो क्या आएगा जी, KF की वैल्यू क्या है 1.86, WS क्या है बताइए, WS है तुम्हारा 60 और मोलर मास 180 और ये 250 और ये आपका 1000। ठीक है, कैंसिल आउट करो सब टर्म को, इसको कैंसिल आउट कीजिएगा, ये कितना होगा 4 और ये कितना होगा 3। अब बताइए इसको मल्टीप्लाई करो, फाइनल वैल्यू कितना आ रहा है जल्दी बताइए, 1.86 मल्टीप्लाई 4/3 कितना आ रहा है डेल TF, हल्ला नहीं करो, डेल TF की वैल्यू कितना आ रहा है 2.4
48, ये सही है, इतना आएगा, ये केल्विन। लेकिन ये निकालने दिया है क्या आपको? नहीं, आपको ये आंसर नहीं निकालने दिया है। आपसे क्या पूछा है, पढ़िए क्वेश्चन। कैलकुलेट द फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ सॉल्यूशन, सॉल्यूशन की फ्रीजिंग पॉइंट, यानी एक्चुअली आपको टीएफ सॉल्यूशन निकालना है। क्वेश्चन समझ में आया? आपने क्या निकाला है, कितना घटेगा, मतलब जो फ्रीजिंग पॉइंट होगा कितना डिक्रीज होगा। एक्चुअली ये डिस्पर्सन इन फ्रीजिंग पॉइंट निकाला है कि जब हम ये शुगर मिलाएंगे तो उसमें कितना घट जाएगा, वो तो बात समझ में आ गया, लेकिन वो घट के कितना हो गया वो वैल्यू बताइए। तो एक बात बताओ, अब तुम किससे बना लोगे, इससे बन जाएगा? अरे भाई ये दोनों पता है, ये नहीं निकल जाएगा, तो निकाल लीजिए। डेल टी एफ इक्वल टू टी एफ नॉट माइनस टी एफ एस, आपको यही ना निकालना है टी एफ एस। तो एक काम करो, टी एफ एस को इधर ले आओ, इसको इधर भेज दो, तो क्या आएगा, टी एफ एस इक्वल टू टी एफ नॉट। टी एफ नॉट मतलब प्योर वाटर का क्या है, फ्रीजिंग पॉइंट, और ये तुम्हारा डेल टी एफ। अब बताओ तुम्हें कौन सी वैल्यू नहीं पता, ये तो ऑलरेडी आप जानते हो, निकाला हुआ है, और इस वैल्यू को नहीं जानते हो, वाटर का फ्रीजिंग पॉइंट, यहाँ वाटर ही है ना, देखो लिखा है 250 ग्राम कौन है जी, वाटर। तो वाटर का पता ही होता है आपको, क्या फ्रीजिंग पॉइंट कितना होता है, फ्रीजिंग पॉइंट वाटर का। हाँ, तो अगर फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर आपसे पूछा जाए तो आप बोलोगे 0 डिग्री सेल्सियस। अब 0 डिग्री सेल्सियस को और क्या लिख सकते हो, हाँ 273, और मोर एक्यूरेट वैल्यू के लिए 15 भी लिखते हैं, ठीक है। तो अगर आप ये यूज करते हो तो भी ठीक है, नहीं भी किए तो इससे ज्यादा कोई फर्क पड़ेगा नहीं, 1.5, ठीक है। तो आप ऐसे मोर एक्यूरेट वैल्यू यही यूज किया करो, ठीक है। तो इतना होता है फ्रीजिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन केल्विन, ये हम यूज करेंगे। तो अब आप घटाइए वैल्यू को, यहाँ पे इसकी वैल्यू कितनी है, हो रहा सामने 273.15 माइनस डेल टी एफ। आप लोग ना आंसर इसका बता दिए थे, ये डेल टी एफ का, डेल टी एफ कितना है 2.14 सॉरी 48, ये घटा के कितना आ जाएगा जल्दी से बताइए, 27067 आ रहा है सबका ये, तो इतना केल्विन हो जाएगा आंसर, ये सही आंसर है। मतलब आप समझे क्वेश्चन क्या कहा, कि अगर 60 ग्राम मिला दीजिएगा और इसको सॉल्यूशन बनाइएगा तो उसमें ठीक है, इसका जो घटेगा फ्रीजिंग पॉइंट वो कितना घटेगा 2.48, लेकिन घट के आएगा कितना, तो घट के इतना आएगा वो सॉल्यूशन। आया बात समझ में? जिसको डिग्री सेल्सियस में करोगे तो निगेटिव आएगा, ये बात सही है, निगेटिव में आएगा वैल्यू। लेकिन यहाँ पे चूंकि हम जानते हैं कि यूनिट हमारा क्या है जी, केल्विन। कैसे पता कि केल्विन लेना है, यहाँ ये नहीं दिख रहा है, ये केएफ की वैल्यू किस में है, केल्विन में, आपको यूनिट किस में निकालना होगा, केल्विन में। ऐसे भी जान लो टेम्परेचर का ऐसा यूनिट क्या होता है, केल्विन, तो आप हमेशा केल्विन में ही आंसर बताइएगा, ठीक है। अगर 4 ऑप्शन में डिग्री सेल्सियस रहे तब तो बात अलग है, लेकिन अगर केल्विन है तो केल्विन निकालिए, ठीक है। बात समझ में आती है? कितने लोग का सही सही आंसर आया बताइए जल्दी से, ठीक है बन गया। 273 करके भी बनाओगे तो इसी के आसपास आ रहा होगा, बहुत ज्यादा अंतर नहीं आ रहा होगा, ठीक है। तो आप ऐसे करके इसको बना सकते हो, तो लिख लो इसे जल्दी से, चलो ठीक है। तो नेक्स्ट क्वालिटेटिव प्रॉपर्टी ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर को समझने के पहले ऑस्मोसिस समझते हैं, लिखिए इसका डेफिनेशन। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ, स्पॉन्टेनियस मतलब खुद से होता है, ठीक है। जैसा भी ये टंकी का एग्जांपल दिया ना, वाटर का फ्लो, जो इस 2 टन वाटर टैंक कनेक्टेड है और एक में ज्यादा फिल है एक में कम फिल है, तो वाटर किधर से किधर फ्लो होगा, इधर से। और ये खुद से होगा या हम करवाने जाएंगे, खुद से होगा। यानी हाइयर कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, एबव से बिलो, पानी खुद से आती है, टंकी से पानी टैप में खुद से आती है ना। हाँ, लेकिन नीचे से ऊपर ले जाना है, ग्राउंड वाटर को टंकी में ले जाना है, तो उसके लिए मोटर का यूज करना पड़ता है, एक्सटर्नल एनर्जी लगानी पड़ती है, वो मोटर के द्वारा लगाया जाता है। आया बात समझ में? तो यहां से यहां तो ये फ्लो खुद होगा, हाइयर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन की तरफ, तो यही बात हम लिख रहे हैं। अच्छा, जो फ्लो हो रहा है वो कौन हो रहा है, सॉल्वेंट या सॉल्यूट? ये वाटर ना फ्लो हो रहा है जी, ये सॉल्वेंट है, इसलिए हम यहाँ पे क्या वर्ड यूज करेंगे, स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ कौन सा मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल। लिखिए, ये इंपॉर्टेंट बात है, ये सब ऑब्जेक्टिव पूछेगा। स्पॉन्टेनियस फ्लो ऑफ सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, spontaneous flow of solvent molecule
फ्रॉम फ्रॉम आप जो बोले हो बात तो वही मैं मान रहा हूं, डाइल्यूट सॉल्यूशन फ्रॉम कहां से कहां तक, हायर कंसेंट्रेशन टू लोअर कंसेंट्रेशन, उसी को मैं सॉल्यूशन के टर्म में लिख रहा हूं, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट सॉल्यूशन टू डाइल्यूट टू किधर, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, spontaneous flow of solvent molecule from dilute solution to concentrated solution, है ना, इट्स कॉल्ड, इसी प्रोसेस को क्या बोलेंगे, इट्स कॉल्ड ऑस्मोसिस। इस बात को अंडरलाइन कीजिए कि कौन फ्लो होता है, सॉल्वेंट, ये आपका ऑब्जेक्टिव में क्वेश्चन में पूछा जाएगा। आया बात समझ में। अब इसको थोड़ा ग्राफिकली समझते कि मैंने क्या बोलना चाहा, ये डाइल्यूट का क्या मतलब होता है, कंसंट्रेटेड का क्या मतलब होता है, आप सीधा हाई से लो बोल देते, ये बात हमको समझ में भी आता है, कुछ बच्चे बोल भी रहे थे कि झूठ मूठ का कंफ्यूज कर रहे हैं, है ना, हमें तो याद है हाई टू लो, वही लिखवा देते। तो देखिए इस बात को क्यों का, अच्छा हाँ, सॉल्यूशन फ्लो टू कंसंट्रेटेड, डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, और एक वर्ड और लिखो, थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, मेम्ब्रेन जिसको शॉर्ट में हम SPM बोला करेंगे, ठीक है। अब यहां लिख लो, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, इज कॉल्ड ऑस्मोसिस। 10th क्लास में डिफ्यूजन सुने हो, डिफ्यूजन में यही होता था, हायर कंसंट्रेशन से लोअर कंसंट्रेशन, अगरबत्ती जलाए उसका स्मेल लोअर, वो मिक्स हो जाता था किसमें, एयर में, और एक जगह से दूसरी जगह मिक्स होकर चला जाता था। यही चीज वाटर के केस में अगर होता है, किसके केस में, वाटर के केस में, तो उसी को हम क्या बोलेंगे, ऑस्मोसिस। आया समझ में, ऑस्मोसिस का सिंपल सा मतलब हुआ, यहाँ पे वाटर के केस में बोलेंगे, ठीक है, वहां पे गैस भी हो सकता था, लेकिन अगर जब वाटर होगा यानी सॉल्वेंट होगा तो वो प्रोसेस क्या कहलाएगा, ऑस्मोसिस। लेकिन वाटर का जो फ्लो होगा उसमें एक वर्ड इन्होंने यूज किया है, किसके द्वारा होगा जी, किसके द्वारा, SPM के द्वारा। SPM के द्वारा जब होगा, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन के द्वारा, वाटर सॉल्वेंट यानी सॉल्वेंट का पास फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी SPM इज कॉल्ड ऑस्मोसिस, ठीक है। तो इसको डायग्राम से समझते हैं कि क्या मैंने बोला, देखो सेमी परमेबल मेम्ब्रेन यानी SPM ऐसा होता है, ठीक है। और मान लो इधर जो जो सॉल्यूशन है वो कैसा है तुम्हारा, डाइल्यूट सॉल्यूशन है, कैसा, डाइल्यूट, और इधर जो सॉल्यूशन है वो तुम्हारा कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है। किसी को दिक्कत इसमें, ये तो मैंने पहले ही बता दिया, डाइल्यूट इधर है और इधर कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन है, कोई डाउट इसमें नहीं ना। अब आप जानते हैं फ्लो किधर से किधर होगा। एक बात बताओ, डाइल्यूट का मतलब क्या होता है, डाइल्यूट में कौन कम मात्रा में होता है, सॉल्यूट, और ज्यादा मात्रा में कौन होगा, तो मतलब कहने का ये हुआ कि लेस सॉल्यूट होगा, ठीक है, लेस सॉल्यूट प्लस मोर, कौन ज्यादा होगा, सॉल्वेंट, सॉल्वेंट इसमें ज्यादा होगा, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा आइए इसमें बात करते हैं, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन में बात करें, तो बताइए ज्यादा कम कौन होगा, सॉल्वेंट तो कम होगा, लेस सॉल्वेंट, लेकिन ज्यादा मात्रा में कौन होगा, मोर, मोर सॉल्यूट, सॉल्यूट की मात्रा ज्यादा और लेस मात्रा में कौन होगा, सॉल्वेंट, यानी वाटर कम होगा और सॉल्यूट ज्यादा होगा। और यहाँ पे क्या होगा, यहाँ पे वाटर ज्यादा होगा और सॉल्यूट कम होगा। ये लिखने में किसी को दिक्कत है तो अभी बोलिए, नहीं ना। अब मैं बोल रहा हूं क्या कि किधर से किधर फ्लो होगा जी, अगर ऑस्मोसिस हो रहा है तो किधर से किधर फ्लो होगा, बोलिए, डाइल्यूट से कंसंट्रेटेड। अब बताइए इधर से इधर जा रहा है यानी कि इधर से इधर की तरफ जा रहा है। आप ध्यान से देखो, सॉल्वेंट यहाँ ज्यादा मात्रा में है यानी कि हाई कंसंट्रेशन हुआ, अब ये किधर की तरफ जा रहा है, लो कंसंट्रेशन, यानी कि इनडायरेक्टली बोलो तो हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ गया, क्योंकि सॉल्वेंट का ना फ्लो हो रहा है जी, तो उसी को ना देखेंगे, किसका फ्लो हो रहा है, सॉल्वेंट का। तो सॉल्वेंट यहां से यहां जाएगा, तो इसी को हम क्या बोलेंगे, इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे,
ऑस्मोसिस। आया समझ में? आप जो डेफिनेशन बोले थे उसी के अकॉर्डिंग जा रहा है कि नहीं? हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन की तरफ जा रहा है, इसमें कोई दिक्कत नहीं। अब अगले वर्ड पे आते हैं, एक एक करके समझेंगे। कहां कहां से ऑब्जेक्टिव निकलेगा समझिए। ये भी बाबू ऑब्जेक्टिव है, ये आप बोलोगे ना कि कहीं नहीं लिखा है, क्योंकि ये एग्जाम में इस वर्ड में पूछा हुआ है क्वेश्चन। ठीक है, तो पहला ऑब्जेक्टिव क्या कि सॉल्वेंट, आपसे पूछेगा कि ऑस्मोसिस में कौन से पार्टिकल का फ्लो होता है। अब वो देगा सॉल्वेंट, सॉल्यूट, है ना, बोथ, ऐसे करके पूछ लेगा। ठीक है, तो आप किसको टिक करोगे? सॉल्वेंट, पहला क्वेश्चन। फिर पूछेगा कि ऑस्मोसिस में फ्लो ऑफ करेंट फ्रॉम डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड, कंसंट्रेटेड टू डाइल्यूट, डाइल्यूट टू डाइल्यूट, कंसंट्रेटेड टू कंसंट्रेटेड, ऐसे कंफ्यूज करने के लिए पूछेगा। तो आप क्या टिक करोगे? डाइल्यूट टू कंसंट्रेटेड। आप तो पढ़ के जाते कि हाई कंसंट्रेशन से लो कंसंट्रेशन, ध्यान से देखिए वही हो रहा है। ठीक, अब अगला टर्म पे आते हैं, एक एक लाइन का मतलब समझते हैं। ठीक है, इसके बाद कौन है, किसके द्वारा हो रहा है जी? एसपीएम। ये क्या है? सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। तो आप देखो जाली वगैरह जिसके कारण पानी पास हो जाता है लेकिन सॉलिड पार्टिकल फिल्टर आउट हो जाता है। तो जब पानी की इम्प्योरिटी को निकालना है, आरओ वगैरह किस पे यूज होता है? इसी प्रोसेस पे तो यूज होता है। आगे बात करेंगे आरओ के बारे में, रिवर्स ऑस्मोसिस बोलते हैं ना उसको। ठीक है, उस पर बात करेंगे। तो बताइए, पानी में से गंदगी अगर हमें निकालनी है तो उसको फिल्टर करना पड़ेगा। तो वाटर तो बहुत सॉल्वेंट पार्टिकल्स पास हो जाएगा और सॉलिड पार्टिकल क्या हो जाएगा, उसमें फिल्टर आउट हो जाएगा। जैसे आप चाय को देखे होगे तो चाय छन्नी से छानते हैं ना, तो क्या हो जाता है? वो फिल्टर आउट हो जाता है और जो लिक्विड पार्टिकल है वो पास आउट हो जाता है, पास कर जाता है। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि यहाँ पे जो ये है तुम्हारा, यही कहलाता है एसपीएम, सेमी परमेबल मेम्ब्रेन, वो फिल्टर। जैसे कि स्वेटिंग, हम इंसानों की भी स्वेटिंग होती है, तो हमारे जो स्किन में ये जो पोर्स हैं वो क्या है? एक्चुअली सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। इनसाइड द बॉडी हमारा वाटर मॉलिक्यूल ज्यादा है तो हाई कंसंट्रेशन हुआ, आउटसाइड द बॉडी क्या है? लो कंसंट्रेशन। तो किधर से किधर फ्लो होगा? इनसाइड से आउटसाइड होता है फ्लो। तो एक्चुअली एक प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। तो स्वेटिंग, परसेप्शन, ये सब जो है ये क्या है हमारे, कौन किसका एग्जाम्पल है? ऑस्मोसिस। और प्रैक्टिकल एग्जाम्पल देता हूं ऑस्मोसिस का। रात को जो हम चने भिगोने के लिए रखते हैं, सुबह तक क्या हो जाते हैं? स्प्राउटेड हो जाते हैं ना, खुल जाते हैं। कैसे होता है बताइए? आप बताइए, इनसाइड इसके वाटर है क्या? अच्छा, ये पूरा इसको किस में डुबा दिया जाता है? पूरा पानी में। इतना बड़ा तो होता नहीं है, छोटा सा बनाना चाहिए था। चलो ठीक, तो देखो अब होता क्या है, रात भर में क्या होता है? देखो इसके स्किन्स में ना, ध्यान से देखोगे तो कुछ छोटे छोटे पोर्स होते हैं, है ना, पोर्स होते हैं। तो वही है सेमी परमेबल मेम्ब्रेन। अब बताओ, आउटसाइड द वाटर हाई कंसंट्रेशन है, हाई कंसंट्रेशन ऑफ वाटर है। अब बताओ इनसाइड लो कंसंट्रेशन, तो वाटर का फ्लो किधर से किधर होगा? हायर से लोअर। आप ही बताओ, हायर से लोअर, यही प्रोसेस क्या कहलाता है? ऑस्मोसिस। तो मतलब कि इसमें वाटर इनसाइड भरता चला जाएगा, और जब इनसाइड वाटर भर जाएगा तो वही ना जो हमारा चना है वो रात भर में क्या हो जाएगा? स्प्राउटेड ग्राम में बदल जाता है, यानी वो फूल जाता है। तो किसके कारण फूलता है? ऑस्मोसिस प्रोसेस के द्वारा। आया समझ में? अब ये एसपीएम बहुत जगह देखे होंगे, जैसे आप मैंगो अभी आएगा तो उसका छिलका में भी देखते होंगे कि छोटे छोटे पोर्स होते हैं। कैसे? कुछ कुछ में देखते हो बाहर, वो कभी कभी लिक्विड उसका बाहर आ जाता है नहीं, तो कि कैसे आ जाता है? जो नहीं कभी सड़ जाता है तो बाहर आ जाता है, तो उसमें छोटे छोटे स्मॉल पोर्स थे जिसके कारण वो बाहर उसके मटेरियल्स आ जाते हैं। यानी कि इसी जो पोर्स है उसी को हम क्या बोलते हैं? एसपीएम। इसके द्वारा ही अगर वाटर मॉलिक्यूल्स पास होते हैं तो उसे हम क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। अगर इसके द्वारा नहीं होता है, ऐसे इन जनरल बोल रहे हैं कि मिक्स हो रहे हैं, जैसे आपका स्प्रे स्प्रे किए और वो एयर में मिक्स हो गया, तो उसको प्रोसेस को क्या बोलेंगे? डिफ्यूजन। वो डिफ्यूजन कहलाएगा। लेकिन जब एसपीएम के थ्रू अगर पास हो रहा है, हाई कंसंट्रेशन टू लो कंसंट्रेशन, या फिर बोल सकते हो डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, तो इसी को हम लोग क्या बोलेंगे? ऑस्मोसिस। आया समझ में? ऑस्मोसिस क्लियर है? किसी को दिक्कत इसमें? ऑस्मोसिस प्रोसेस 2 मार्क्स का आपको एग्जाम में लिखने आता है। आया बात समझ में? इसको आप ड्रॉ कर लो, फिर हम आगे बात करते हैं इसमें। नहीं बनाओगे तो मार्क्स काट लेंगे एग्जाम में। हम क्या काटेंगे? आपका बोर्ड ही काट लेगा। ठीक है, तो लिखिए it is required pressure,
रिक्वायर्ड एक्सटर्नल प्रेशर कर लो, है ना, बाहर से लगा रहे हैं, रिक्वायर्ड एक्सटर्नल प्रेशर किस लिए लगा रहे हैं जी, बोलो बोलो, टू स्टॉप, यहाँ पे हम प्रेशर लगा रहे हैं ताकि फ्लो रुक जाए, है ना, टू स्टॉप, किसको स्टॉप कर रहे हैं, फ्लो ऑफ सॉल्वेंट पार्टिकल्स, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल्स। अच्छा ये किधर से किधर फ्लो हो रहा था, फ्रॉम, बोलो, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू, हाँ यही क्लास में याद करने की कोशिश करो, फ्रॉम डाइल्यूट सॉल्यूशन टू कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन, किसके द्वारा, बोलिए, कंसंट्रेटेड सॉल्यूशन थ्रू एसपीएम। और एसपीएम पूरा लिखना, एग्जाम में मत एसपीएम लिखिए ना, वो शॉर्ट में सेमी परमेबल मेम्ब्रेन लिखिएगा, थ्रू एसपीएम, है ना। उस प्रेशर को क्या बोलेंगे, ऑस्मोटिक में, तो लिख लो, दैट प्रेशर इज कॉल्ड, प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर, दैट प्रेशर इज कॉल्ड ऑस्मोटिक प्रेशर। बोलो याद हुआ डेफिनेशन, मिलता जुलता डेफिनेशन है, बस केवल ये है कि इस हम कोई एक्सटर्नल प्रेशर लगा रहे हैं इसको स्टॉप करने के लिए, और इसको स्टॉप करने के लिए जितना प्रेशर की जरूरत होगी वही प्रेशर क्या कहलाएगा, ऑस्मोटिक प्रेशर। और इसके नीचे क्या बनाओगे, किससे बनाओगे, हाँ देखता हूँ एग्जाम में तुम लोगों, एसपीएम, एसपीएम। और यहाँ पर ये ऑस्मोसिस प्रोसेस है, और इसमें क्या फ्लो होता है, फ्लो ऑफ, बोलो, सॉल्वेंट पार्टिकल्स। और यहाँ पे हमने प्रेशर लगाया, अगर ये ऑस्मोटिक प्रेशर के बराबर हो गया तो इस फ्लो को रोक देगा, और वही जो रोका वो प्रेशर क्या कहलाएगा आपका, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो लिख लीजिए, और ये डायग्राम जरूर बनाइएगा, और ये भी लिख दीजिएगा कि ये जो सॉल्यूशन है वो कैसा है, डाइल्यूटेड, डाइल्यूट सॉल्यूशन, और उधर वाला सॉल्यूशन कैसा होगा, कॉन्सेंट्रेटेड सॉल्यूशन। ये आप जरूर लिखिएगा, एग्जाम में डायग्राम थोड़ा बड़ा बनाइएगा, इसी के अंदर लिख दीजिएगा, ठीक है। हाँ तो देखिए एक क्वेश्चन है 2020 में पूछा हुआ है, इस पे डिफरेंस पूछेगा, इसका पर्सनली इंडिविजुअली आपको एक्सप्लेन करने देगा, ऑस्मोटिक प्रेशर क्या होता है, ऑस्मोसिस क्या होता है, दोनों में डिफरेंस क्या होता है। लेकिन कुछ क्वेश्चन और पूछे हैं इस पे जो लैंग्वेज फॉर्म में है, सुनिए क्वेश्चन क्या है, व्हाट हैपन व्हेन अ प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर, प्रेशर किससे है, प्रेशर ग्रेटर देन ऑस्मोटिक प्रेशर इज अप्लाइड, अच्छा ये तो करवाएंगे ना अभी रिवर्स ऑस्मोसिस, ठीक है। ठीक है, और ऑस्मोटिक डिफाइन द ऑस्मोटिक प्रेशर ऑफ सॉल्यूशन, हाउ इज द ऑस्मोटिक प्रेशर रिलेटेड टू द कंसंट्रेटेड ऑफ अ सॉल्यूट इन अ सॉल्यूशन, वही कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूट से कैसे ये जुड़ा हुआ है ऑस्मोसिस, ठीक है। कोई डाउट है इसमें किसी को, ठीक है। तो देखो कुछ ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बताता हूँ बिहार बोर्ड का जो पूछा हुआ है, आप आंसर कीजिएगा, मैं पूछता हूँ आप ही लोग से। ए सुनो, 2023 और 2020 में 2 बार ये पूछा हुआ है, बाय ऑस्मोसिस एसपीएम अलाउड टू पास, ठीक है, अलाउड टू पास, ऑस्मोसिस के द्वारा पास कौन होता है, ऑप्शन है सॉल्यूट मॉलिक्यूल, सॉल्वेंट मॉलिक्यूल, कॉम्प्लेक्स आयन, सिंपल आयन, ये पूछा हुआ है ना, इसीलिए मैंने ये सब टिक करा दिया कि ऑब्जेक्टिव में ये सब क्वेश्चन आपसे पूछ सकता है। कोई डाउट है किसी को इसमें, देखिए अब लिखिए नोट, नीचे लिखिए एक नोट, लिखिए ऑस्मोटिक प्रेशर, बात नहीं करो, देखो ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द, ऑस्मोटिक प्रेशर
ऑस्मोटिक प्रेशर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द ऑस्मोटिक प्रेशर को हम पाई से डिनोट कर रहे हैं, तो ये डायरेक्टली प्रोपोर्शन है किसके, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। देखिए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। अच्छा बताओ, जब आपको कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालने देगा, इसका मतलब क्या निकालना है, क्या निकालना है, मोलरिटी, मोल फ्रैक्शन, क्या निकालते हैं, मोलरिटी। तो आप ब्रैकेट में लिख लो या फिर स्लैश करके लिख लो कि एक्चुअली आपको क्या निकालना है, मोलरिटी आपको बताया है। मोलरिटी का क्या होता है जी फॉर्मूला, बताइए उधर से पीछे, हाँ लास्ट बोलिए जी, मोलरिटी जल्दी बताओ, इसे पढ़ा हुआ है, समरी में लिखवाया है, समरी देख रहा है। हाँ जी आप बताइए बगल में, मोलरिटी क्या कुछ है, लिख तो रहा है आपको। कितने बच्चों को क्लास में याद है, हाथ उठाइए, आपको भी याद है, आप पढ़े हो, बताओ फिर। हाँ पढ़े तो, अब बोल रहे थे ये चैप्टर नहीं पढ़े हैं, बैठिए। अच्छा इसी का कि कहीं और से, यहीं से, ठीक है। तो ये आपको एक छोटी सी बात नहीं याद रहा जी, समरी में नहीं लिखाया हुआ है, मोल्स ऑफ सॉल्यूट पर लीटर ऑफ सॉल्यूशन या वॉल्यूम ऑफ सॉल्यूशन, बस इतना सा बात है। मोलैलिटी बोलेगा तो क्या लिखेंगे, बोलो, मोल्स ऑफ सॉल्यूट डिवाइडेड बाय मास ऑफ सॉल्वेंट, बस इतना सा बात है अंतर। यहाँ पे ये किलोग्राम में होता है, ये लीटर में होता है, ये सब बात है, इतना सा अंतर नहीं पता चल रहा है तुम लोगों को। आइए ये डेफिनेशन कितना 50 बार लिख चुके होंगे, वहां से क्वेश्चन किए, उसमें क्वेश्चन किए, फिर तुम्हारा अभी क्वेश्चन कर रहे हैं उसमें आ रहा है, बार बार आ रहा है, समरी पढ़ के आया करो, ठीक है। हाँ देखो जी, इसको क्या किससे लिखेंगे, कैपिटल एम, ठीक है। अब प्रोपोर्शनलिटी साइन हटाते हैं तो कोई कांस्टेंट आता है, तो लिखिए क्या आता है कांस्टेंट, पाई इक्वल टू, यहाँ पे कंसंट्रेशन ऑफ सी को वो सी से डिनोट करता है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन को CRT, क्या लिखेंगे जी, CRT, सी जहां पे क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, जिसका मतलब दूसरा क्या है, मोलरिटी। अच्छा अब आइए, सी मोलरिटी के जगह और क्या लिख सकते हैं, बोलिए, मास के टर्म में मोल का फॉर्मूला क्या होता है, WS/MS, ये तो हो गया मोल का फॉर्मूला। और नीचे क्या आ जाएगा, वॉल्यूम, अगर वॉल्यूम मिलीलीटर में है तो क्या करेंगे, और बगल में RT, ये आपका फॉर्मूला आया, जिसपे आएंगे आपको क्या, न्यूमेरिकल्स, लिखिए न्यूमेरिकल्स, बता रहे हैं इस पे आएंगे न्यूमेरिकल। अब समझ में आया कि ऑब्जेक्टिव कहां से आएगा, सब्जेक्टिव लिखने वाला क्वेश्चन कहां से आएगा, और न्यूमेरिकल किस फॉर्मूला पे आएगा। आर गैस कांस्टेंट है बाबू, लिखिए आर है जो आपका गैस कांस्टेंट है, इसकी वैल्यू होती है 0.082, ऐसे कभी कभी 1 भी लगाते हैं, ये इतना ATM होता है गैस कांस्टेंट। 11th में पढ़े होगे सॉलिड स्टेट, नहीं गैस लॉ में ये वैल्यू आपको यूज होती है, ऐसे मोल्स में भी आर आया था, ठीक है। और टी क्या है जी, टेम्परेचर, टेम्परेचर को किस में लिखेंगे, ऐसा यूनिट क्या होता है उसका, हमेशा केल्विन में लिखिएगा, आप जब भी क्वेश्चन बनाइएगा टेम्परेचर इन केल्विन लिख लीजिएगा। अगर डिग्री सेल्सियस 25 डिग्री रहे तो उसको केल्विन में बदल लेना, केल्विन में बदलने के लिए क्या करते हैं, उसमें माइनस नहीं करते, ऐड करते हैं, कितना 273 ऐड कीजिए, आपको मिल जाएगा। बोलिए कोई दिक्कत, तो ये फॉर्मूला है और इस पे हम करते हैं क्वेश्चंस कैसे एग्जाम्स में आते हैं, देखिए यहाँ तक। हाँ देखिए, ऑस्मोटिक प्रेशर P से इन्होंने डिनोट किया है, उसका इक्वेशन पूछ रहे हैं, आपको पता है CRT, सी यहाँ क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, तो ऑप्शन ए इसका सही आंसर है। ये जो ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन दिया है इसमें साफ साफ बताया है कि ऑस्मोटिक प्रेशर यानी पाई की वैल्यू ये रही, पाई इक्वल टू क्या पढ़े हो, CRT, निकालना क्या है, देखिए ध्यान से, क्या निकालना है जी, कंसंट्रेशन निकालना है, यानी सी की वैल्यू, तो सी इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई बाई RT, पाई की वैल्यू कितना, बोलो, बोलता नहीं है सब, ये लिखा हुआ तो है, मिला वैल्यू। अच्छा आर की वैल्यू क्या होगी, और टी की वैल्यू देखिए यहाँ पे केल्विन में दिया हुआ है, इसलिए चेंज करने की जरूरत नहीं है, लेकिन केल्विन ना रहे तो चेंज कर लेना। ये दोनों तो वैल्यू कट गई, 1/300, इसको और इजिली सॉल्व करना, लो जी, जीरो ऊपर चला जाएगा, 10⁻⁻2 होगा, 1/3 × 10⁻⁻2, इसको डिवाइड करो क्या आएगा, 0.33,
इंटू 10⁻²। आप ये आंसर लिख सकते हो, ये चलेगा। तो ये आ गया कंसंट्रेशन, कितने लोग का ये आया, आ गया ना। या इसको और ऐसे भी लिख सकते हो, 2 डिजिट पहले 0 हो जाएगा, ये लिख सकते हो, ये भी आंसर वही है। अब यूनिट क्या लिखोगे इसका, बोलो। हाँ मोल पर लीटर, बस ये आंसर हो गया। अब बताइए इसी से मिलता जुलता ये क्वेश्चन है कि नहीं, जो 2015 पूछा, फिर से वही पूछा है। देखिए यहाँ पे फिर से आपका ऑस्मोटिक प्रेशर दिया हुआ है, टेम्परेचर दिया हुआ है, और पूछा है कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन, यानी कि किसकी वैल्यू निकालनी है, सी की वैल्यू। चलिए निकालिए जल्दी से आंसर बताइए क्या होगा। हाँ जी देखिए इसमें भी सारे सेम क्वेश्चन है, उसी के जैसा था। देखिए आपको ऑस्मोटिक प्रेशर का वैल्यू दे रखा है, यानी ये किसकी वैल्यू है, पाई की, 2.46 एटीएम। बोलो कोई दिक्कत नहीं ना, ये प्रेशर लगाएंगे तो फ्लो ऑफ सॉल्वेंट रुक जाएगा। चलिए टेम्परेचर कितना, 27 डिग्री सेल्सियस, इसको केल्विन में बदलेंगे कैसे, 273 इसमें ऐड कर देंगे तो कितना केल्विन हो जाएगा, 300 केल्विन। कोई दिक्कत किसी को इसमें नहीं। आगे बताइए कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन निकालना है, तो आपको पता तो है वैल्यू, पाई इक्वल टू सी आर टी। सी इक्वल टू क्या लिखोगे, पाई आर टी। पाई की वैल्यू कितनी, 2.46, और आर की वैल्यू कितनी, 0.021, और टी की वैल्यू 300। इन सबको सॉल्व किया तो कितना आंसर, 0.09 यार है। और यूनिट क्या लिखोगे, मोल पर लीटर। अब मुझे एक बात बताओ, क्या ये पिछले क्वेश्चन से अलग है, सेम क्वेश्चन है, सेम फॉर्मूला यूज होगा, बस खाली डाटा अलग अलग है। तो ऐसा ही क्वेश्चन पूछता है, चाहे आप कोई भी बोर्ड एग्जाम ले लो, सीबीएसई या बिहार बोर्ड, ये सब बस खाली क्वेश्चन को डाटा को बदलते रहेंगे, फॉर्मूला वही यूज होगा। आ रहा है बात समझ में। जैसे देखो एक और क्वेश्चन है बिहार बोर्ड का, आप ट्राई करो, ये क्वेश्चन बन जाएगा। ये कितने लोग से बना, कितना लोग का सही सही आंसर आया, ठीक। अब ये बनाइए, देखिए 5%, यहाँ वर्ड देखिए 5% यूरिया, सॉल्यूशन के अंदर कितना यूरिया प्रेजेंट है, 5%। अगर हम मान ले इफ मास ऑफ सॉल्यूशन, चूंकि परसेंटेज दिया हुआ है तो परसेंटेज में आप नहीं 100 मानते हो, ठीक है, तो बताइए मास ऑफ यूरिया कितना होगा, मास ऑफ यूरिया कितना होगा जी, यानी WS सॉल्यूट का मास कितना हो जाएगा, 5 ग्राम। तो क्या आप मास ऑफ वाटर या सॉल्वेंट नहीं बता सकते हो, मास ऑफ सॉल्वेंट, सॉल्वेंट यानी वाटर कितना हो जाएगा जी, बोलिए, वाटर का यानी सॉल्वेंट का मास कितना हो जाएगा, 100। टोटल मास से इसको घटा दो तो कितना आ जाएगा, 95 ग्राम। आया, कोई दिक्कत किसी को इसमें। तो ये इस लाइन का मतलब था। आर की वैल्यू तुम्हारे पास है, निकालना क्या है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई की वैल्यू निकालनी है। अच्छा इसका मोलर मास भी निकाल लो सॉल्यूट का, यूरिया का, तो कितना आ रहा है जी, 60 आ रहा है, सबका आ रहा है ना, ठीक। अब वैल्यू पुट कर लो, पाई इक्वल टू क्या पढ़े हो, सी का जगह क्या लिखोगे, WS/MS इंटू डब्ल्यू, नहीं डब्ल्यू सोल कहाँ लिखेंगे, क्या लिखेंगे, वॉल्यूम ना, वॉल्यूम। और अगर वॉल्यूम लीटर में है, यहाँ पे वॉल्यूम किसमें दिया है जी, वॉल्यूम दिया ही नहीं है, ठीक। और आर और टी निकालना क्या है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। तो ऑस्मोटिक प्रेशर यहाँ पे कैलकुलेट द परसेंटेज ऑफ यूरिया एट इतना, ठीक। हमें क्या निकालना है, पाई ही निकालना है ना। तो मास कितना है जी सॉल्यूट का, 5, मोलर मास 60, वॉल्यूम नहीं दिया है ना, 0.0821, और टेम्परेचर तो दिया होगा, ये रहा 273, ये। और वॉल्यूम यहाँ पे मिसिंग है, 1 मिनट में चेक कर लेता हूँ, वॉल्यूम दिया होगा जी,
वॉल्यूम 1 लीटर है, ठीक है, इन 1 लीटर ऑफ सॉल्यूशन। तो वॉल्यूम आपको यहाँ पे गिवन है 1 लीटर, लीजिए यूज कीजिए 1 लीटर। अब निकल जाएगा, तो पाई वॉल्यूम का दिया रहेगा वैल्यू, ठीक है। अब इसको कट करो तो ये कितना आ जाएगा, 12 नहीं आ जाएगा, और ये सॉल्व हो जाएगा, तो पाई की वैल्यू यहां से आपको निकल जाएगी। तो आप ये सॉल्व कर लो। वॉल्यूम दिया रहेगा, जैसे इस क्वेश्चन में देखो वॉल्यूम दिया हुआ है, ठीक है। ये देखो सीबीएसई बोर्ड में ये क्वेश्चन सेम डिक्टो यही पूछा है, कुछ खास अंतर नहीं है, खाली डाटा का अंतर है। देखो यहाँ पे वॉल्यूम दिया हुआ है, मोलर मास भी दिया हुआ, वहां पे भी दिया होता, बस वहां परसेंटेज में दिया था, तो परसेंटेज में खुद निकालना था। आर की वैल्यू दे रखा है, और क्या दे रखा है, सॉल्यूट। ये कौन है जी, ये किसका मास है बताओ तो, WS सॉल्यूट है, कौन है, पोटासियम सल्फेट। तो WS कितना है मेरा बताइए जल्दी से, इसमें 2.5 इंटू 10⁻⁻² ग्राम। MS पता है, R पता है, फिर क्या निकालना है जी, ऑस्मोटिक प्रेशर। निकाल लीजिए ऑस्मोटिक प्रेशर, यानी कि पाई की वैल्यू निकालनी है। पाई इक्वल टू क्या जानते हो बताओ, बन जाएगा ये क्वेश्चन, बनाइए, WS/MS। CRT जानते हो ना, C की जगह रखो ये वॉल्यूम। अगर वॉल्यूम लीटर में है तो ऊपर 1000 लगाएंगे, नहीं जरूरत नहीं है, क्योंकि वॉल्यूम हमारा कितना लीटर है, 2 लीटर दिया हुआ है क्वेश्चन में, ठीक है। और R और T, R कितना है बताइए, R तो हमें पता ही है, T कितना है, टेम्परेचर ये रहा। तो बताओ 25 लिखे या टेम्परेचर कुछ और होगा, केल्विन में चेंज होगा, और केल्विन में इसे चेंज करेंगे तो कितना आ जाएगा, 25 में 273 ऐड करोगे तो 298 केल्विन। ये वैल्यू लीजिएगा तब आंसर मैच करेगा। आया समझ में, तो इसका आंसर है, सीबीएसई बोर्ड का क्वेश्चन है। आप लोग जल्दी से बनाइए और बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर कितना है, कितना आ रहा है, ठीक। बाकी लोग बताइए जी, 70.57। हाँ जी, इसमें WS कितना है, 2.5 इंटू 10⁻⁻², और MS वो रहा 174, और वॉल्यूम कितना है 2, R कितना वैल्यू है 0, और 298 केल्विन। कोई नहीं, कैलकुलेटर यूज करो, जल्दी से बताओ आंसर कितना है, क्या आ रहा है जी फाइनल वैल्यू पाई का, इंटू 10⁻, कुछ भी आ रहा होगा ना, अच्छा 10⁻ का आपने पुट कर दिया, ठीक है। फाइनल क्या आ रहा है आंसर, तेज बोलो, 0. इससे बोल रही, हाँ 0.3। फोन नंबर बता रही है क्या यहाँ, हाँ जी तुम बताओ, 17.57। और कुछ 10⁻ भी आ रहा है क्या, नहीं, तो ठीक है, ये आ रहा है आंसर जी। देखिए आप लोग सब लोग चेक कीजिए, यही आ रहा है। यूनिट क्या लिखोगे बताओ, यूनिट क्या लिखोगे, यूनिट क्या लिखोगे बोलो, ये दिख रहा है ATM है, ये किसमें लिखा था है, यानी कि एटमॉस्फेरिक प्रेशर, ATM, ये इसका यूनिट हो जाएगा, लिख लीजिए। बाकी लोग आंसर चेक कर लीजिएगा, इस यही है। तो क्या आ रहा है वो बताओगे तो ना, हाँ सॉल्व कर लो जल्दी से बताओ, जो भी आ रहा है आप चेक कर लेना, वही आंसर आएगा। अब कैलकुलेटर यूज करो ना जी, तब तो एक्यूरेट आएगा ना, क्या ही दिक्कत है। प्रो, हाँ अब सुनिए, लास्ट में हम लोग क्या क्या पढ़े हैं शुरू से। हमने पढ़ा ऑस्मोटिक प्रेशर। ऑस्मोटिक प्रेशर में क्या पढ़ा जी, अब ध्यान दो, छोड़ो आंसर मिलाते रहना घर जाके। ऑस्मोसिस पढ़ा, ऑस्मोसिस किसे कहते हैं, तो याद रखिए कि फ्लो ऑफ, किसका फ्लो होगा, कौन पार्टिकल, सॉल्वेंट पार्टिकल। ये ऑब्जेक्टिव में पूछेगा कि अगर ऑस्मोसिस प्रोसेस हो रहा है तो फ्लो किसका होता है, 4 ऑप्शन भी देंगे, तो किसका होता है, सॉल्वेंट का। वाटर का फ्लो होता है, हमेशा याद रखिएगा, वाटर का फ्लो होगा, लेकिन आप जानते हो हाइयर टू लोअर कंसंट्रेशन, जिसको दूसरे शब्दों में सॉल्यूशन के टर्म में बोले तो डाइल्यूट टू। ये भी एक क्वेश्चन पूछा हुआ है सीबीएसई बोर्ड में, ये सीबीएसई बोर्ड में पूछा है। हाँ, डाइल्यूटेड तो कहाँ होता है, कंसंट्रेटेड, किसके द्वारा होता है, थ्रू एसपीएम। एसपीएम का फुल फॉर्म, बहुत सारे एग्जांपल है, पता है ना एसपीएम के, आज दिए एग्जांपल, ह्यूमन स्किन भी आता है उसी में। तो ये आ गया,
अब इसके द्वारा जो पास होगा वो प्रोसेस क्या कहलाएगा? ऑस्मोसिस। अगर इस प्रोसेस को हमको रोकना है तो हम इधर प्रेशर लगाएंगे। हम क्या करेंगे कि हम प्रेशर लगा देंगे ताकि ये वाटर का फ्लो इधर से इधर ना हो। तो यहाँ पे प्रेशर जो लगाएंगे, जब ये फ्लो रुक जाएगा तो उस वाटर के फ्लो को कितना क्या कहेंगे? ऑस्मोटिक प्रेशर। तो अगला जो आएगा, इन दोनों में डिफरेंस पूछ सकता है, आपको डिफाइन करने ऑस्मोटिक प्रेशर पूछ सकता है, ऑस्मोसिस का डिफिनेशन पूछ सकता है। ये हो गए थ्योरेटिकल बातें। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या पूछ सकता है कि बताइए ऑस्मोटिक प्रेशर का इक्वेशन क्या होता है? तो CRT होता है। दूसरा इसमें ऑब्जेक्टिव पूछ सकता है कि ऑस्मोटिक प्रेशर किस पे डिपेंड करता है? किस पे करता है? किसके डायरेक्टली प्रोपोर्शनल है? कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन। कंसंट्रेशन ऑफ सॉल्यूशन मतलब दूसरा नाम मोलैरिटी। मोलैरिटी का फॉर्मूला मोल्स ऑफ सॉल्यूट, बोलता नहीं है, रुक जाता है, आज ही पढ़ाया है। वॉल्यूम ऑफ इन लीटर, है ना। मोलैरिटी का यूनिट मोल पर लीटर। कभी आपको ऐसा 10% यूरिया इन सॉल्यूशन मिल जाए तो यूरिया इसमें कितना परसेंट है? 10 ग्राम, सॉल्यूशन 100 ग्राम। अब फिर अगर सॉल्वेंट भी पूछेगा तो भी बता देंगे। आ रहा है समझ में? इसी तरह से 20 ग्राम मिल जाए तो नहीं बना लोगे? ये यूरिया की जगह ग्लूकोज कर देगा, सॉल्ट कर देगा, यही सब चेंज करता रहेगा। और इसी तरह का क्वेश्चंस आपके एग्जाम्स में आते हैं इससे, जो कि आपके सामने है। कोई दिक्कत? लाइए फाइनली NCERT से आपको होमवर्क दे देते हैं, ठीक है भाई। बुक लाइए।